हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग में रुझान को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। सुबह कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर 60 सीटों पर बढ़त बना चुकी थी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ढोल बजने लगे, लड्डू बांटे जाने लगे थे। हालांकि 10 बजे का टाइम होते ही कांग्रेस तेजी से पिछड़ी और भाजपा ने रुझान में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद दोनों दलों के नेता भी सामने आए और कहा कि यह अभी रुझान है, फाइनल रिजल्ट तक उनकी ही सरकार बनेगी। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ट्रेंड हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जो अभी रिपोर्ट आ रही है, कुछ सीटों पर मार्जिन काफी कम है। इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित कांग्रेस चुनाव दफ्तर में डेरा डाल लिया है। सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि काउंटिंग का एक दौर होता है, हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम 60 सीटें जीतेंगे। तो वहीं अनिल विज ने सुबह रुझान में कांग्रेस की बढ़त पर कहा कि उन्होंने सुबह सुबह झूठ की दुकान खोली थी। सीएम नायाब सैनी ने कहा कि हमने जो लोगों की सेवा की है उससे एक तरफा सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है और हम सेवा के लिए काम करते हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े सही ढंग से अपडेट नहीं हो रहे हैं। 10-12 राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन वेबसाइट पर 4-5 राउंड की ही गिनती हो रही है। इसको लेकर वह आयोग से शिकायत करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्ट के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रही है और चुनाव आयोग के आंकड़ों से 4 या 5वें राउंड के हैं पैच। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्ट के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रही है और चुनाव आयोग के आंकड़े 4 या 5वें राउंड के हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-12 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। 4 राउंड के बाद विनेश फोगाट को पीछे दिखाया गया, लेकिन 9 राउंड के बाद वो 5200 वोटों से आगे हैं। आंकड़ों में इस अंतर को लेकर हमारे महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से पूछा है कि स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने की ये क्या कोशिश है। हम चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने और रुझानों को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं।